महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं सहित 3 लोगों की भीड़ ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी, लेकिन कांग्रेस चुप रही। चूंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वह शिवसेना के साथ सत्ता में साझीदार है। इस मॉब लिंचिंग पर चुप्पी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को घेरते हुए रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी ने तीखे सवाल पूछे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अर्नब गोस्वामी ने आखिर क्या क्या सवाल पूछे हैं और इस पर कांग्रेस सहित अनेकों नेताओं ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, और इसके बाद अर्नब गोस्वामी पर जो हमले की खबर है वह कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज का द करेंट सत्य। अर्नब ने कहा है कि इस मामले में मीडिया का रवैया काफी पक्षतापूर्ण है। कोरोना वायरस पर तो सभी न्यूज चैनल कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन साधुओं की मॉब लिंचिंग पर सारे के सारे मौन धारण किए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा और उनसे सवाल पूछे। अर्नब ने याद दिलाया कि देश की 80% जनसंख्या सनातन धर्म को मानती है, सनातनी है। वे साधुओं की क्रूरता से की गई हत्या से व्याकुल भी है। अर्नब ने कहा कि आज भारत में हिंदू होना और भगवा वस्त्र धारण करना पाप हो गया है। मॉब लिंचिंग पर सोनिया गांधी को घेरते हुए उन्होंने पूछा कि अगर किसी मौलवी या किसी पादरी की इस तरह से हत्या की गई होती तो क्या मीडिया, सेकुलर गैंग व अन्य राजनीतिक दल आज शांत होते? एक पैनलिस्ट ने जवाब दिया कि अगर ऐसा होता तो अब तक पता नहीं क्या क्या जला दिया गया होता। इसके बाद अर्नब ने पूछा कि अगर पादरियों की हत्या की गई होती तो क्या इटली वाली एंटोनिया माइनो चुप रहती? इस दौरान पैनल में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त पर ठुमके लगाने वाले और खुद को संभल स्थित कल्की धाम का पीठाधीश्वर बताने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन भी मौजूद थे। वे कांग्रेस नेता भी हैं। अर्नब ने उनसे कहा कि अगर किसी पादरी की हत्या होती तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की रोम से आई हुई इटली वाली सोनिया गांधी बिल्कुल चुप नहीं रहती। अर्नब ने दावा किया कि मॉब लिंचिंग पर सोनिया गांधी आज चुप हैं तो इसका मतलब है कि वो मन ही मन में खुश भी हैं। सोनिया गांधी तो खुश हैं। वो इटली में रिपोर्ट भेजेंगी कि देखो, जहां पर मैंने सरकार बनाई है वहां पर हिंदू संतों को मरवा रही हूं, वहां से उन्हें वाहवाही मिलेगी। लोग कहेंगे कि वाह, सोनिया गांधी ने अच्छा काम किया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या उन्हें लगता है कि हिंदू चुप रहेंगे? आज प्रमोद कृष्णन को बता दिया जाना चाहिए कि क्या हिंदू चुप रहेंगे? पूरा भारत यही पूछ रहा है। बोलने का समय आ गया है। तो अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र स्थित पालघर में साधुओं की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या को लेकर सवाल क्या पूछ लिया। कांग्रेस के दरबारी नेताओं का गैंग उनके पीछे ही पड़ गया। उनके खिलाफ पार्टी ने FIR तक दर्ज कराने का निर्णय लिया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो एक ऑडियो क्लिप शेयर करके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की बात उठाई। हालांकि ऐसा उन्होंने क्यों किया ये हमारी समझ में तो आई नहीं। अगर आपकी समझ में आ जाए तो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मांग की है कि अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सांसद राजीव चंद्रशेखर से अर्नब को बर्खास्त करने की मांग की। चंद्रशेखर ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा कि अर्नब को कोई नहीं निकाल सकता। उन्होंने ये सब अपनी मेहनत से खुद पाया है और रिपब्लिक के ओनर भी वही हैं। लॉकडाउन में खाली बैठे कांग्रेस समर्थकों ने भी अर्नब गोस्वामी पर निशाना साधने में अपना समय खपाया और कांग्रेस आलाकमान को खुश करने के लिए तरह तरह के तिड़कम आजमाते नजर आए। कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल में कार्यरत गौरव पांडे ने अर्नब गोस्वामी पर पालघर में साधुओं की हत्या को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो बनाकर उन पर निशाना साधा। यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल ने अपनी पार्टी की अध्यक्ष को महान बताने के लिए उनके एक बयान को आधार बनाया। सोनिया गांधी ने कहा था कि वो इसी देश में अपनी अंतिम सांस लेंगी और यूथ कांग्रेस ने इस बयान को चलाते हुए अर्नब को आड़े हाथों लिया। पार्टी ने लिखा था कि आज कांग्रेस का नायकत्व अदम्य साहस, इच्छा शक्ति और त्याग से परिपूर्ण देशभक्त के पास है, जो कि गर्व की बात है। दरबारी पत्रकारों में तो हलचल ही मच गई। पत्रकार विजेता सिंह ने दावा किया कि भारत सरकार के ब्रॉडकास्ट नियमों का खुला उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने MIB इंडिया को टैग कर इस पर जवाब मांगा। साथ ही पूछा कि इस पर क्या कार्यवाही की गई है।
अब आगे चलते हैं। राजदीप सरदेसाई ने भी अर्नब गोस्वामी द्वारा एडिटर्स गिल्ड से लाइव शो के दौरान इस्तीफा किए जाने की बात करते हुए उन पर निशाना साधा। राजदीप ने बिना नाम लिए कहा कि अर्नब ने पिछले 12 सालों में एडिटर्स गिल्ड की एक भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जब मीडिया व पत्रकारों पर हमले हो रहे थे तब भी अर्नब गोस्वामी उनके पक्ष में खड़े नहीं हुए, जो उनकी मीडिया की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है। अब अर्नब गोस्वामी ने अपने बयान में क्या क्या प्रश्न सोनिया गांधी के ऊपर खड़ा किए हैं वो तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो जब इतने सारे लोगों ने अर्नब पर सवाल खड़े किए तो रवीश कुमार क्यों पीछे रहते? उन्होंने भी सोचा चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूं। उन्होंने ये ट्वीट किया कि गोदी मीडिया इस वक्त धार्मिक उन्माद फैलाने का काम खुलेआम कर रहा है, इसलिए उन पर लगाम लगाना जरूरी है। तो अर्नब को पता था कि रवीश कुमार कुछ न कुछ टीका टिप्पणी अवश्य करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही इनके लिए टिप्पणी कर दी थी कि सबसे बड़े हलकट रवीश कुमार को क्यों भूल गए, जिसने दंगे में गोली चलाने वाले शाहरुख को अनुराग मिश्रा बनाया, ताहिर हुसैन को समाजसेवी और खालिद को हीरो बताया। तो मित्रों, ये थी अर्नब गोस्वामी की पूरी कहानी जो हमने आपके समक्ष बता दी। अब आप खुद ही इसका फैसला करें कि कौन सही है और कौन गलत है। कुछ लोग भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री को जूते चप्पल मारते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री को दिन रात गाली करके वीडियो शेयर करते रहते हैं। उनके लिए ये क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने सही सवाल सोनिया गांधी के ऊपर खड़े किए कि आखिर उन्होंने इस साधुओं की मॉब लिंचिंग पर क्यों नहीं कुछ बोला, क्यों नहीं कुछ सहानुभूति अथवा दुख प्रकट किया। तो सभी को मिर्ची लग गई। यहाँ तक तो ठीक था कि चलो किसी ने कुछ आपके विषय में बोला तो आपने उसके ऊपर ट्वीट करके उसका जवाब दे दिया। लेकिन रात के समय 10 बजे के शो के बाद एडिट कॉल निपटा कर लौटते समय अर्नब स्वामी और उनकी पत्नी पर कांग्रेस के 2 मोटरसाइकिल सवार गुंडों ने हमला कर दिया। यह घटना 22 और 23 अप्रैल के बीच की रात्रि को हुई और सूत्रों के मुताबिक बाइक सवार गुंडों ने रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी की कार के आगे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और हमला किया। अर्नब पर जो हमला हुआ, उन्होंने इसके बारे में स्वयं भी वीडियो बना करके उनको कहा है कि वो लोग किस प्रकार से हम कांग्रेस के लोग हैं और यदि आपने अधिक कुछ बोला तो हम आपके ऊपर कुछ और भी कर सकते हैं, इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आखिर इस देश में कैसा शासन चल रहा है, कि लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं है, पत्रकार स्वतंत्र रूप से प्रश्न भी नहीं उठा सकता है, मुद्दे भी नहीं खड़ा कर सकता है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे जो हमले होते हैं उनका मकसद जान से मारना नहीं होता है, लेकिन ऐसा एहसास दिलाना उस पत्रकार को कि हम इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कैसी स्थिति आ गई है कि एक पत्रकार निष्पक्ष रूप से अपनी पत्रकारिता भी नहीं कर सकता है, निष्पक्ष रूप से प्रश्न भी नहीं खड़े कर सकता है। तो आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक सारा का सारा ये किस्सा समझ लिया होगा। और ट्विटर पर अवश्य अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर। और अंतिम में केवल एक ही निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि मेरे चैनल द करेंट सत्य को अवश्य निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जाएं। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है, तभी मैं इस विषय में और अधिक अच्छी वीडियो आपके लिए बना पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।